हेलो पशुधन सहायक साथियों, कैसे हो आप लोग। SK मेमोरियल LSA गाइडेंस सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर RS मोदी, रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर उर्मुल डेयरी से, भूतपूर्व प्रिंसिपल माँ करणी LSA ट्रेनिंग कॉलेज नाल बीकानेर एवं लेक्चरर श्री कृष्णा ट्रेनिंग कॉलेज एंड माँ करणी LSA ट्रेनिंग कॉलेज। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा अभी हाल ही में पशुधन सहायकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। आप लोग उसमें अपीयर हुए, रिजल्ट भी आ गया। कई लोग उसमें सेलेक्ट हुए, कई लोग रह गए। जो चयनित हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, और जो किसी कारण से चयनित नहीं हो सके उनको कोई चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। दोबारा से जी तोड़ के मेहनत करें और देखें कि कहाँ कहाँ आपकी कमियां रह गई थी। मैनेजमेंट में इसको हम कहते हैं SWOT, SWOT एनालिसिस। स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप दोबारा ट्राई करें, सफलता आपके कदमों में होगी। किसी का प्रथम प्रयास था, किसी का दूसरा प्रयास था, तो तैयारी करते रहिए। आपको अब पैटर्न पता चल गया है, इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और तब तक आप फील्ड में अपनी प्रैक्टिस कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कीजिए। अब नए सिरे से आपको तैयारी शुरू करनी है। पिछली एक कंपटीशन एग्ज़ाम में LSA के गाइडेंस के लिए मैंने कई वीडियो YouTube पे अपलोड किए थे। उसमें सिर्फ आपको गाइडेंस दी गई थी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है। मेरे ख्याल से आपको ये सब, जिसने वीडियो देखा है, कुछ मदद मिली होगी। कुछ पशुधन सहायकों के मेरे पास फ़ोन आए कि सर इस वीडियो से हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली। बाकी कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ही रखा था। मैंने भी पूरा प्रयास किया कि आप लोग जो है मेरे जो अनुभव है उसका कुछ फ़ायदा उठाएं, और अगर आपका चयन होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं इस बार। चलो कोई बात नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को नए सिरे से शुरू किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट ईयर ASDP में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपको नाम पता होंगे। इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी, इंट्रोडक्टरी वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। मैं शुरुआत करूँगा इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट से। टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट को समझने के बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। यही क्रम सभी सब्जेक्ट्स में रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक आज सिर्फ आपको मैं परिचय दे रहा हूँ। ये जो तैयारी है आप जो कर रहे हैं उसके मैं आपको नोट्स भी अलग से दे दूँगा। आपको अभी डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरह से हम इसको करें। ये आपके जो ASDP के एग्जामिनेशंस हैं राजूवास के, उसमें भी काम आएंगे।
और जो कंपटीशन एग्ज़ाम अभी तो बहुत दूर होगा क्योंकि अभी वही है, उसमें भी आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट, देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट। अब इंट्रोडक्टरी का मतलब अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, इसका मतलब है परिचयात्मक, यानी कि इन ब्रीफ सुपरफिशियली जानकारी, नॉट इन वेरी डीप। देन एनिमल मैनेजमेंट। एनिमल मैनेजमेंट से पहले हम देखें मैनेजमेंट क्या है। प्रबंधन, किसी भी काम को साइंटिफिक तरीके से सुचारू रूप से प्लानिंग से करना मैनेजमेंट कहलाता है। हर क्षेत्र में मैनेजमेंट लागू होता है। मनी मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि आपको अपनी प्लानिंग बनानी है, कोई भी काम करें। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैनेजमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। हमारे घर में हाउसवाइफ्स हैं, वो भी मैनेजमेंट जानती है। कैसे? मान लीजिए घर में कोई मेहमान आने वाला है जिसकी आपको पूर्व सूचना है, तो हमारे घर की जो लेडीज हैं वो तैयारियों में लग जाती है, प्लानिंग बना लेती है। मेहमान कब आएंगे, कितने बजे की गाड़ी से आएंगे, कौन उनको लेने जाएगा, उनके लिए हम नाश्ते में क्या बनाएंगे, लंच क्या देंगे, डिनर क्या देंगे, उनके रहने की व्यवस्था क्या रहेगी, ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं। इसी तरह से कोई शादी ब्याह होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग मैनेजमेंट करते हैं, सारे काम को बांट देते हैं। कौन आदमी बारात का स्वागत करेगा, कौन आदमी खाने की व्यवस्था करेगा, कौन आदमी डीजे की व्यवस्था करेगा। यानी कि अगर हम इसको सुचारू रूप से बांट देते हैं तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। यही अगर हम प्लानिंग नहीं करें, किसी को कुछ नहीं बताएं, किसी की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं करें, तो सारा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। बारात आ जाती है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, और भगदड़ सी मच जाती है, फिर अव्यवस्था होती है, बुराइयाँ शुरू होती है। इसलिए पहले से ही हम मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट का सिंपल सा अर्थ है किसी भी काम को साइंटिफिक तरीके से वेल मैनर्ड, वेल प्लान से करना। अब जब ये चीज़ एनिमल्स पे लागू हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है एनिमल मैनेजमेंट। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, पशुधन है क्या? पशुधन से हमारा मतलब उन सभी जानवरों से है जिससे हम किसी न किसी तरह का लाभ प्राप्त करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जो है वो हमारा पशुधन है। अब पशुधन मैनेजमेंट, इसकी परिभाषा उसी शब्दों में लिखनी पड़ेगी जिस शब्दों में इसको व्याख्यात किया गया है। पशुधन प्रबंधन से हमारा अभिप्राय उन सभी तौर तरीकों को अपनाना है जिससे अल्टीमेटली एट द एंड जो है हमें आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। भाई हम पशुपालन क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग शौक के लिए कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें उससे कुछ लाभ प्राप्त हो। मान लीजिए आपके पास एक गाय है, वो आपको 10 किलो दूध दे रही है, और अगर आप उसका हिसाब किताब रखते हैं तो 1 किलो दूध का अगर आप कॉस्टिंग निकालते हैं, कई लोग नहीं निकालते हैं, अगर निकालें और मान लीजिए वो 40 रुपया आती है, 1 किलो दूध उत्पादन में 40 रुपया खर्च होता है, जिसमें हमारे जो वर्कर हैं उनकी मेहनत भी शामिल है, घर की लेडीज़ हैं उनकी भी शामिल है। आप जो हरा घास खिलाते हैं, खेत का सूखा चारा खिलाते हैं, वो सारा कुछ इसमें शामिल है। और अगर दूध आपका 35 रुपीज़ केजी या लीटर बिकता है तो हमें पर लीटर 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम दूध के व्यवसाय में घाटे में जा रहे हैं। यहाँ पर बात आ जाती है मैनेजमेंट, हम किस तरह से मैनेज करें कि हमको लाभ हो।
तो जो मैनेजमेंट की परिभाषा बताई है एनिमल मैनेजमेंट की, उसके 4 प्रमुख पहलू हैं साहब। अगर उन पे हम गौर फरमाते हैं, कोई भी पशुपालक भाई गौर फरमाता है, उसको फॉलो करता है, तो उसको आर्थिक लाभ हो सकता है। जितने भी मैनेजमेंट के ये पशु प्रबंधन का है, उसको हमने 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब वो क्या है? हेल्थ, फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, हेल्थ, फीडिंग, हाउसिंग, ब्रीडिंग। इन 4 चीज़ों को आप अगर वैज्ञानिक तरीके से फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से हमें जो है वो हमारा जो पशुधन है वो हमारी आर्थिक उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। बात आपके समझ में आई? मेरे ख्याल से आ गई। यानी कि आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है, यानी कि उन सभी तौर तरीक़ों को, विधियों को साइंटिफिक तरीके से, प्लानिंग से हमें अपनाना है, जिससे अल्टीमेटली हमें हमारे पशुधन से आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। और इसके 4 आयाम, 4 कंपोनेंट्स मेन हैं। नंबर 1 हेल्थ, फीडिंग, ब्रीडिंग और हाउसिंग। अब यही सारा कुछ हम एनिमल मैनेजमेंट के आगे जो टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, उनमें हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे 1 by 1। तो आपको ये एक परिचयात्मक मैंने जानकारी दी है। आज का ये प्रथम लेक्चर है, इसमें अपन इतना ही रखेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फिर हम कोई टॉपिक लेंगे, जैसे एनिमल ब्रीड्स के बारे में हम अगर पढ़ना चाहेंगे, एनिमल हाउसिंग के बारे में पढ़ना चाहेंगे, एनिमल रेस्ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग, ये अलग अलग जो आपके बुक्स में, जो सिलेबस में हैं, हम 1 by 1 लेंगे और उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।